देखो नेक्स्ट, पंचायती राज है ना जी। पूरी तरीके से जब भी हिंदी हम पढ़ते हैं या लिखते हैं पढ़ते हैं तो हर तरह का अनुस्वार, हर्षिकार, दीर्घकार, सब तरह के आकार के मात्रा पे फोकस करते हैं। तो इसी प्रकार से जब खोट्ठा में लिखते हैं या बोलते हैं तो हर तरीके के बातों और लिखने जो लिखित होते हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, पंचायती राज, देखो पंचायती तो वही चीज बोला गया, लेकिन यहाँ पर हिंदी में स्पेशली अनुस्वार न के रूप में देते हैं और खोट्टा में न दिखाते जरूर है। ठीक है, तो पंचायती राज के बारे में जानेंगे। हमनिक देशे पुरान समय ले, तो यहाँ पर क्या होगा, पुरान समय ले। हमनिक देशे पुरान समय ले मतलब पुराने समय से। गांव जिला में मतलब गांव गिला में मतलब गांव गिला टाय। ठीक है, में टाय आपन शासन के रिवाज हलय। तो देखिए कुछ कुछ अब गलत दिख रहा, तो अब आप में ये भी समझ में आ जाएगा कि वहाँ क्या होना चाहिए, क्योंकि कभी आपके एग्जाम में पैराग्राफ दे दिए और कभी फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे कि बता इतना दे दे, बोले इनमें से कौन गलत है, कॉमन ईरर है ना, कॉमन ईरर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पुरान समय से, तो यही गलत है भैया, पुरान समय ले। अब यहाँ भी गलत है, गांव गिला टाय आपन शासन के रिवाज हले। याद रख सकते हो, हमारे देश में प्राचीन काल से स्वशासित गांव की परंपरा रही है। आइझो मतलब आज भी, वैसन गांव जेटा ढेर पिछड़ल है मतलब आज भी वैसा गांव जो अत्यंत पिछड़ा हुआ है। हुआ मतलब वहाँ, गाँवे कुछ आदमी बटे से गाँवे शासन करल जा है। तो गाँव में कुछ आदमी है ना जी, तो गांव के जो कुछ आदमी है वो जनसहभागिता के आधार पर प्रशासन का कार्य किया जाता है। गांव गुला में मतलब गांव गुला टाय शासन के ई रिवास्टा के पंचायती राज कहल जा है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर जनसहभागिता आदमी बटे मतलब जनसहभागिता के आधार पर प्रशासन का कार्य किया जाता है, तो उस रिवाज को क्या कहते हैं, पंचायती राज। वही बोला, गांव गुला टाय शासन के ई रिवास्टा के पंचायती राज कहल जा है। गावे के शासन खातिर सबसे पहिल, गावे के शासन खातिर सबसे पहिल 1787 बछरे मद्रासे एगो गावे नियम कानून से गावे के समूह के बनावल गेल है ना जी। तो गांव का शासन खातिर सबसे पहला 1787 में मद्रास का एक गांव में यह नियम क्या किया था, समूह के बनावल गेल है। तो ये पूरा 1787 में यह विधिवत इसका गठन किया था स्थानीय निकाय के नाम से, स्थानीय निकाय के नाम से। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से देखो, मैंने क्या कहा, आपको जी के टर्म भी क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के एग्जाम पर फोकस करने का काम करेंगे। झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो JSSC हो या JPSC हो, हर बात पे फोकस करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या जी, मनसुख, प्रकाश, अजीत, अनुराग, पुरुषोत्तम, एकर में कुछ एक भारतीय आदमी और कुछ एक विदेशिक आदमी हलथिन। तो जाहिर सी बात है, आप देखो 1787 में जो मद्रास में स्थानीय निकाय का जो गठन किया गया, इसमें हमारे भारत के प्रतिनिधि भी थे और विदेश के भी प्रतिनिधि शामिल थे। 19वीं शताब्दी आखिरी 19 साल के अंत में, 19वीं साल के अंत में, तो 19वीं साल के अंत में मतलब 1800 समथिंग, 19वीं शताब्दी में तो 1800 समथिंग, ठीक है। और 19वीं शताब्दी आखिरी मतलब 1800 खत्म हो गया, 19 शुरू हुआ। तो 19वीं शताब्दी आखिरी अंग्रेज टेन भारत में गावे पंचायत बनले हले जी। अंग्रेजों ने भारत में
ग्राम पंचायतों को गठन किया, बहुत किया मंतुक, किंतु ई गावे पंचायत खाली जमींदार टेन के बचावे जोगार हले। तो पंचायत ग्राम पंचायत का तो गठन किया, लेकिन ये जमींदारों के लिए स्पेशली बनाया गया था, उसके संरक्षण के लिए, उसके जुगाड़ के लिए, उसके फायदे के लिए बनाया गया था। आर जमींदार टेन अंग्रेज गुला के खाली भलाई करे हलथीन, है ना जी। यहाँ पर आप देखोगे कि क्या बोला गया कि जमींदार अंग्रेजों के हित साधक बने हुए थे। ठीक है जी। नेक्स्ट 1915 बछरे बादे 1915 साल के ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी अल्थीन। मतलब आप देखोगे गांधी जी का आना ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और उ ग्राम स्वराज्य का नारा दिले, तो उन्होंने ग्राम में क्या होगा, स्वराज का नारा दिया। नहीं, आखिर में 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी के, तो 1952 में तो गांधी जी थे नहीं, गांधी जी तो हत्या कर दी गई 1948 में ही, है ना जी। तो बोला जा रहा है कि देश के इसका मतलब देश के आज़ादी से पहले भी ग्राम पंचायत का गठन देखने को मिलता है स्थानीय स्वशासन के रूप में। लेकिन कभी भी एग्जाम पूछा जाएगा तो वो उसका डेट याद रखने का जी 1787। लेकिन अगर पूछा जाए कि देश की आज़ादी के बाद, है ना, या सिंपली पूछा जाए स्वतंत्रता पश्चात, या सिंपली पूछ दिया जाए कि भारत में पंचायती राज का गठन कब, तो सीधा आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी के। भारत सरकार बटे से गावेक विकास के खातिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू करल गए, है ना जी। तो भारत सरकार द्वारा, वही बोला भारत सरकार बटे मतलब सरकार द्वारा, बटे से मतलब सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए, खातिर मतलब के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कर। तो 1952 में किया गया, तो क्या तो पहले 1787 में किया गया, तो किस नाम से, तो स्थानीय स्वशासन के नाम से। ये कंफ्यूजन पे भी फोकस कीजिए, स्थानीय स्वशासन। अच्छा, 1952 में किया गया क्या, तो सामुदायिक विकास, सामुदायिक जमींदारी सिस्टम में बोल सकते हैं 87 विकास। हाँ, और आगे देखोगे, आगे चल के 1959 में इसका नाम देगा पंचायती राज। तो इसका मतलब अगर पंचायती राज अगर कन्फर्मेशन बोलोगे क्या डेट देना सही है, तो 1959। पंचायती राज का पहले क्या नाम था, तो 19 सामुदायिक विकास। कब किया गया गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, 1952 में, है ना। देश की आज़ादी से पहले पंचायती राज का किस नाम से जाना जाता था, सामुदायिक स्वशासन। कब स्थापना की गई थी, 1787 में। कहाँ की गई थी, मद्रास में। लेकिन यहाँ पर देखोगे सामुदायिक विकास का कार्यक्रम या पंचायती राज का स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। राजस्थान के किस जिले में, नागौर जिले में, है ना। सरकार के ई रकम की कामटा के पंचायती राज व्यवस्था के असल शुरुआत मानल जा है। तो सरकार का ई रकम के काम मतलब इस कदम को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। 1957 ईस्वीटा में एगो कमिटी बनवल गले जेकर हलत बलवंत राय मेहता हलथीन, है ना जी। तो आप देखोगे कि पंचायती राज का जो व्यवस्था किया गया, ठीक है, आप देखोगे पंचायती राज देखो कई स्तर वाला देखने को मिलेंगे, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर। तो सबसे ज्यादा प्रमुख कौन हुआ, हमारा भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पंचायती राज व्यवस्था सबसे ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, कौन सा, तो त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय। जो कि आप देखो सबसे नीचे क्या दिखेगा, ग्राम पंचायत, उसके ऊपर क्या दिखेगा, तो हाँ नगर पालिका, उसके ऊपर क्या दिखेगा, तो जिला परिषद। तो ये क्या होगा, त्रिस्तरीय।
ठीक है, तो कहीं एक दिखेगा, कहीं चार दिखेगा। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, उसके ऊपर जिला, ठीक है, परिषद। ई कमिटीटा 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था के बनावे के बात कहले। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता ही ने कहा कि नहीं, पंचायती राज जो व्यवस्था होगा वो 3 स्तर पे काम करेंगे। ठीक है, 3 स्तरीय व्यवस्था में गांव चाहे नगर पंचायत, दूसरा तहसील पंचायत और तीसरा जिला पंचायत नामक 3 गो संस्था बनावे के बात कहले है ना जी। तो गांव, तहसील, जिला। गांव तो वही नगर बोले तो तहसील जी, तहसील और जिला। ठीक है, वो झारखंड में सिस्टम में हाँ यही है, झारखंड में यही है सिस्टम, जिला पंचायत और जिला परिषद। फिर बंगाल में देखोगे 4 सिस्टम वाला मिलेगा, 4 सिस्टम। हाँ, कमेटी ये आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए हर तरह का सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कमेटी की सिफारिश 10 के फायदा देख के एकरा 1 अप्रैल 1958 ईस्वी के गोटे देश से लागू करल है ना जी। राजस्थान राजटा सबसे पहिल 2 सितंबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज कानून बनले। तो क्या बोला जा रहा है, कमेटी सिफारिश 10 के फायदा देख के एकरा 1 अप्रैल 1958 ईस्वी के गोटे देश लागू कर ले। और आप देखोगे 1957 में, मतलब 1958 में किया गया। और राजस्थान राजटा सबसे पहिल 2 सितंबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज कानून बनले। तो 58 में लागू कर दिया था, लेकिन सबसे पहले कब गठन किया गया, तो 2 अक्टूबर है, सितंबर नहीं है, इसको सुधार कर लेंगे। ठीक है, 2 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 2 अक्टूबर 1959 में, या 59 होगा, मतलब अक्टूबर होगा। ठीक है, 1959 में पंचायती राज का गठन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। राजस्थान राजटा सबसे पहिल, ईटा सबसे पहिल राजस्थानिक नागौर नामक जगह ले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी से शुरू होले। ठीक है, याद रखने काम करेंगे नहीं, प्रारंभ हुआ। एकर बादे 1959 ईस्वी महाराष्ट्र और 1964 ईस्वी पश्चिम बंगाल टा ई व्यवस्था टाके और बेस बनावे खातिर। तो देखिए, राजस्थान के बाद अगर किसी का नाम आएगा तो किसका नाम आएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ई व्यवस्था टाके आर बेस बनावे खातिर 1977 ईस्वी अशोक मेहता कमेटी बनवल गले। लेजिस्लेटिव में बनाया गया सब जी। ई कमेटी टा 3 तहेक पंचायत व्यवस्था तरीदू तहेक व्यवस्था के बात कहले है ना जी। आप देखोगे कि कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था में त्रिस्तरीय, बोला 3 तहेक मतलब त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, बात की गई। और ई कमेटी के कहनाकपुर सबसे पहिल पश्चिम बंगाल टा पंचायत चुनाव कर लई और गाँव विकास में पश्चिम बंगाल टा पंचायत चुनाव कर ले और गाँव विकास में पंचायती राज संस्था गुला के कामेक हिस्सा टाके फरलई है ना जी। मतलब आप देखोगे इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल है ना ने पंचायती चुनाव संपन्न कराया और ग्रामीण विकास
में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता को सुनिश्चित कराया। दिसंबर 1992 एसबीटा में भारतीय संवैधानिक 73वां और 74वां संशोधन बटे ई व्यवस्था के नियम कानूनिक रूप दियल गए, है ना जी। तो आप देखो 1992 में, दिसंबर 1992 को भारतीय संविधान के 73वां संशोधन और 74वां संशोधन द्वारा बटे मतलब द्वारा ई व्यवस्था के नियम, इस व्यवस्था को कानूनी रूप दियल गए, इस व्यवस्था को कानूनी रूप दे दिया गया। 73वां संविधान संशोधन गाँव पंचायत, ठीक है, गाँव पंचायत से जुटल है बैचकून। तो 73 संविधान संशोधन अगर पूछा जाए ग्राम पंचायत किससे संबंधित है तो किससे संबंधित है जी, 73 संशोधन से बैचकून मतलब, जबकि 74 संविधान संशोधन नगर पालिका से जुटल है। तो 74 संविधान संशोधन किससे, नगर पालिका से, और 73वां किससे, तो ग्राम पंचायत से। संवैधानिक बटेक, ठीक है, संवैधानिक बटेक से ले पंचायती राज व्यवस्था खातिर नीचू लिखलयक जोगार करल गेल है ना। संविधान के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए, ठीक है, प्रावधान, निम्नलिखित प्रावधान किए गए। तो का प्रावधान किया गया है जी, आइए फोकस करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, संविधान के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था हेतु कई प्रावधान किए गए। तो प्रावधान पर फोकस कीजिए। पंचायती व्यवस्था का प्रथम स्तर कौन, गांव, ठीक है। और गांव की बात करें तो पंचायत का निर्माण एक से अधिक, ठीक है, ग्रामों से मिलकर बनेगी, है ना जी। मतलब वही बोला गया, पंचायतिक व्यवस्था पहिल स्तर गांव हवे है और पंचायतिक निर्माण एगो चाहे एगो से बेसी गांव होवे। तो पंचायत निर्माण के लिए एक से अधिक गांव मिलकर बनती है जी। पंचायतिक निर्माण एगो चाहे एगो से बेसी गांव गुला, ठीक है, गांव गुला मिलके बनते, है ना जी। गांव सभा की और गांव एक सभा के दायित्वन के राज्य विधानमंडल बनते। तो एक से अधिक गांव से मिलकर पंचायत का निर्माण होता है। ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी। 20 लाख से मतलब 20 लाख से कम आदमी वाला राज्य 2 स्तर, ठीक है। तो गाविक स्तर और जिला स्तर और 20 लाख से बेसी आदमी वाला, ठीक है, राज्य 3 स्तरिक, गाविक स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय होंगे, गांव स्तर, ब्लॉक मतलब प्रखंड स्तर, जिला बोले तो जिला स्तर, इस सब का गठन किया जाएगा। पंचायती आदमी गुलाक और गाविक पंचायत अच्छैच्छिक चुनाव उम्रदार वोट देवैया बटे से 5 बछरे करल जीते नहीं जी। पंचायत जो आदमी लोग हैं मतलब सदस्य हैं और ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव के बारे में बात किया जा रहा है कि उनका चुनाव जो है वयस्क मतदात्री, है ना, उम्रदार वोट मतलब वयस्क मतलब जिसकी उम्र 18 साल हो गया है, मतदाताओं द्वारा बटे से 5 मतलब प्रत्येक 5 वर्ष कर जीता जा सकता है। पंचायत के सभी स्तरवीन आदिवासी, ठीक है, और हरिजन जातिक, है ना, आदमी ट्रेन के सीटेक
रिजरपटा उनकर, ठीक है, गिनती से होते। तो प्रखंड स्तर क्या बोला जा रही है, प्रखंड स्तर। अब जिला स्तर के पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है ना, क्या बोला जा रहा है, चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर पंचायत के सभी स्तरों, मतलब पंचायत के सभी स्तरों में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी संख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, महिलाओं का 30% आरक्षण दिया जाएगा। जनी गुलाब 30% रिजर्व दियल जितई। सभी स्तरिक पंचायतों इनके कामिक समेटा 5, ठीक है, 5 बरस होते। तो क्या है, सभी स्तर का पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होगा जी, 5 बरस। एकरा 5 बरस, ठीक है, क्या बोला जाए, एकरा 5 बरस पूरे पहले, है ना जी, क्या बोला, इसका विघटन 5 वर्ष पहले से किया जा सकता है, लेकिन विघटन के बाद 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। तो वो तो सब जगह वही है ना। पंचायती धन दौलत बढ़ाए आर सामाजिक न्यायिक कानून बनते ही, मतलब पंचायत जो है आर्थिक विकास और, ठीक है, समाज नियामक बोले तो सामाजिक न्याय की योजना तैयार बनेगा। राज्य विधानमंडल पंचायतों के टैक्स लगावे, ओकर वसूल करके और जमा करल पैसा के विकास और कल्याणिक कमैवेन। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, कमैवेन में खर्च करे पावर दे सके। तो राज्य विधानमंडल को कर लगाने, टैक्स लगावे, उन्हें वसूल करने, ओकर वसूल करे। ठीक है, प्रावधान को विकास एवं, ठीक है, बोले तो कल्याण के कार्य में व्यय करने का अधिकार प्रदान करती है। अब पंचायतों के पैसा कौड़ी दशाक बारे जांच करे खातिर वित्तीय आयोग ने बनावल जतई, जे अपन रिपोर्ट राज्यपाल के देतई, है ना जी। तो यहाँ पर आप देखो, पंचायत के वित्तीय स्थिति के संबंध में जांच करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे, आइज कायल गोटे भारतीय 2,27,697 गांव पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत 5,993 पंचायत कमेटी। और तो याद रखो, ग्राम पंचायत 2,27,697 और 5,913 पंचायत कमेटी और 445 जिला कमेटी। ठीक है, और है ना, 475 जिला कमेटी 34 लाख है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, है ना जी, 475 जिला कमेटी 34 लाख है। याद रखोगे, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर छोड़ के बाचल राज्य में पंचायत चुनाव नाम करावल गए है। और झारखंड तो 22 वर्ष से बादो चुनाव नाय होल है ना जी। यहाँ पर देखोगे ऐसा ही होता रहता है, जब हुआ नहीं हुआ। राज्य स्तर टाई ई तरीके ढिलाई से खाली विकासिक नुकसान ना होल रहे। ठीक है ना, मतलब देखो झारखंड में तो 22 वर्षों के बाद भी चुनाव नहीं हुए हैं। अरे ग्राम पंचायत को लेके बोला जा रहा है, ग्राम पंचायत, हाँ, राज्य स्तर पर इस स्तर की लापरवाही ने केवल विकास को हानि पहुंचा रही है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को आघात पहुंचा है। ई खातिर मतदाता हमिनी के गांधी जी के सपना, है ना,
जैसन भारत बनावे खातिर पंचायत राज व्यवस्था के करे हतई। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फोकस करेंगे प्रेमचंद पर। तो आप लोगों का 12 बजे जो बाकी जो खुट्टा है उस पर जरूर से जरूर कंप्लीट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू। दस से 12 साल फालतू चला जाएगा।